नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो अजीब लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान और कानून बहुत गहरा है। देश में इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, लाखों टन लोहा पटरियों के रूप में बिछा है, तो फिर चोर इन्हें उठाकर बेच क्यों नहीं देते? क्या यह आसान है या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो आम समझ से बाहर है? सोचिए, सुनसान इलाकों में भी ये पटरियां सुरक्षित रहती हैं, जहां सड़क की लाइटें तक चोरी हो जाती हैं। फिर ये लोहे की पटरियां क्यों नहीं? पहला, तकनीकी कारण, मटेरियल। रेल पटरियां साधारण आयरन से नहीं, बहुत सख्त स्टील से बनती हैं। इसे हैडफील्ड मैंगनीज स्टील कहा जाता है। करीब 12% मैंगनीज और लगभग 0.8 से 1.2% कार्बन के साथ। इसे साधारण औजारों से काटना लगभग नामुमकिन है। आरी घिस जाएगी, पटरी नहीं। हाथ की आरी, सामान्य कट्टर, सब पर भारी पड़ती है यह हार्डनिंग। कटाई के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड मशीनें चाहिए। मान लीजिए किसी तरह छोटा टुकड़ा काट भी लिया, तो आगे क्या? उसे गलाकर काम की चीज बनाना और मुश्किल। इसके लिए लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी चाहिए, जो सिर्फ फैक्ट्रियों के पास होती है, गली मोहल्ले में नहीं। स्थानीय कबाड़ी इतनी गर्म भट्टी का जोखिम नहीं उठाते, न उपकरण, न प्रक्रिया और न ही कानूनी सुरक्षा। दूसरी बड़ी वजह, कानून। रेलवे संपत्ति चोरी पर सख्त धाराएं लगती हैं। पटरियों पर खास मार्किंग और कोड होते हैं। अगर किसी दुकान पर रेलवे का लोहा मिला तो दुकान सील हो सकती है और जेल तक हो सकती है। समझदार व्यापारी थोड़ा मुनाफा लेकर जिंदगी दांव पर नहीं लगाते, इसलिए वे ऐसी चीजें खरीदते ही नहीं। तीसरी समस्या, वजन और लॉजिस्टिक्स। पटरी का छोटा हिस्सा भी बेहद भारी होता है। इसे उठाने ढोने के लिए क्रेन या कई लोगों की जरूरत पड़ती है। दूर दराज जगहों से ट्रक पर ले जाना भी जोखिम भरा और महंगा है। ट्रैक पर रखरखाव दल समय समय पर गश्त करते रहते हैं। छुपकर काम करना आसान नहीं। जहां स्ट्रीट लाइटें तक उखाड़ ली जाती हैं, वहीं पटरियां बची रहती हैं, क्योंकि काटना, ढोना और बेचना तीनों ही घाटे का सौदा है। मटेरियल की मजबूती यही खेल बदल देती है। सामान्य स्क्रैप से तुलना ही नहीं। इंडस्ट्रियल ग्रेड कटर और पानी की धार जैसी तकनीकों के बिना रेल पर कट लगाना भी मुश्किल है, और अगर मेल्ट करना पड़े तो वही फैक्ट्रियां कर सकती हैं, जहां कानूनी सप्लाई और रिकॉर्ड कीपिंग अनिवार्य है। कबाड़ी के लिए यह सौदा न तकनीकी रूप से संभव है, न कानूनी रूप से सुरक्षित, न आर्थिक रूप से लाभदायक। इसलिए सख्त कानून, ट्रेस करने योग्य मार्किंग्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस की जरूरत ट्रैक्स को सुरक्षित बनाती है। नतीजा साफ है, तकनीकी बनावट, सख्त कानून और बेचने की कठिनाई। यही कारण है कि रेलवे की पटरियां सुरक्षित रहती हैं। उम्मीद है यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और सरल, बिना सनसनी के एक्सप्लेनर देखने के लिए जुड़े रहिए।